गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। अगर कोई नया किसान है जो कि डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है गाय खरीदे या भैंस खरीदे। और अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो पूरा का पूरा बिजनेस लॉस में चला जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आपको गाय खरीदनी चाहिए या भैंस खरीदनी चाहिए। ऐसे ऐसे किसान जो खेती में है, पशुपालन और डेयरी फार्म बिजनेस की असली और प्रैक्टिकल जानकारी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, खासकर डेयरी फार्मर्स के लिए या ऐसे लोग जो कि नए डेयरी फार्मर बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या ऑलरेडी डेयरी फार्मिंग में है। इस वीडियो में आज हम डिटेल में जानेंगे गाय के फायदे और नुकसान, भैंस के फायदे और नुकसान, मिल्क यील्ड कितना होता है, फैट परसेंटेज, रेट, खर्चा कितना होता है, किस एरिया में कौन सा जानवर बेस्ट है और रियल प्रॉफिट कैलकुलेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम एक आपको बहुत ही क्लियर आंसर देने वाले हैं आपके लिए कौन सा सही रहेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गाय रखने के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। गाय की जो मिल्क है ना, उसकी क्वालिटी और डिमांड के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, ठीक है। क्योंकि गाय की जो दूध होती है ना वो हल्का होता है, ठीक है, जल्दी पच जाता है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत ही अच्छा दूध होता है। आजकल A2 मिल्क का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे गिर, साहिवाल, राही, थरपारकर, रेड सिंधी। इन गायों का जो दूध है ना उसकी डिमांड जो है ना वो शहरों में बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। खर्चा जो होता है गाय में सबसे बड़ा एडवांटेजेस है कि उसका मेंटेनेंस बहुत लो है। कम चोकर, कम पानी, कम हीट स्ट्रेस, शेड को सिंपल रख सकते हैं आप। मिल्क की प्रोडक्शन की रियलिटी अगर हम बात करें तो मिल्क की जो प्रोडक्शन है, अगर देसी गाय है ना तो 5 से 10 लीटर, और अगर क्रॉस ब्रीड अगर आप गाय खरीद रहे हैं तो HF और जर्सी तो वो 15 से 20 लीटर तक का दूध एक दिन में आराम से देती है आपको। लेकिन ध्यान रखने की बात क्या है, जो आप क्रॉस ब्रीडिंग है ना, जैसे HF और जर्सी गाय, एक्सक्यूज मी, जैसे HF और जर्सी गाय की अगर हम बात करें ना तो बीमारी बहुत जल्दी होती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है, गर्मी की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर का खर्चा ज़्यादा होता है। अगर आप देसी गाय ले रहे हैं तो देसी गाय का बजट कम होता है, गोबर जो है वो ऑर्गेनिक और मूत ये सब जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ होता है, संभालना बहुत ही आसान होता है और नए फार्मर्स के लिए बिल्कुल सही होता है क्योंकि जो नए डेयरी फार्मर्स आते हैं ना उनको पहले एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। गाय का नुकसान क्या है, मिल्क की क्वांटिटी कम होती है, फैट परसेंटेज कम होता है और नॉर्मल मिल्क के रेट से मतलब अराउंड कम ही मिलता है आपको, ये नॉर्मल मिल्क के रेट्स में ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं भैंस रखने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। भैंस का मिल्क मतलब बहुत सारा पैसा आपको भैंस के मिल्क से मिल सकता है, ठीक है। अगर आप डेयरी फार्म में पैसे कमाना चाहते हैं तो भैंस को इग्नोर कभी नहीं कर सकते क्योंकि भैंस का दूध जो है ना वो बहुत ही गाढ़ा होता है, मलाई उसमें बहुत होती है क्योंकि उसमें फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, 6 से 8% तक का फैट होता है। और डेयरी प्रोडक्ट का प्रॉफिट घी, पनीर, खोया, दही ये सब बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और भैंस का दूध बहुत महंगा बिकता है, इसलिए होटल्स, हलवाई, डेयरी फार्मर्स ये लोग ज़्यादातर भैंस का दूध ही प्रेफर करते हैं, गाय का दूध प्रेफर नहीं करते। एवरेज जो भैंस है ना वो 10 से 12 लीटर दूध नॉर्मल देती है। मुर्रा हो गया, महसाना हो गया, 20 लीटर से ज़्यादा भी चला जाता है कई बार। लेकिन भैंस में चैलेंजेस क्या है, मतलब प्रॉब्लम्स क्या आती है, ज़्यादा चोकर खाती है, ज़्यादा पानी, गर्मी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, नहलाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर पानी की दिक्कत है तो भैंस जो है आपको 110% लॉस में डालेंगी, तो पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भैंस के फ़ायदे क्या है, मिल्क परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई होता है, मिल्क की रेट ज़्यादा होती है, 60 से 80 रुपए जो है वो पर लीटर आराम से मार्केट में बिक जाएगा। अभी तो रेट ज़्यादा हो गया है बट 60 से 80 तो मिनिमम मैं बता रही हूँ आपको। डेयरी प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, मतलब कोई भी होटल वगैरह आसपास अगर मान लो किसी के घर अगर नहीं भी देना है दूध तो होटल या फिर जो कंपनीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, आप वहाँ पर भी डलवा सकते हो दूध। लेकिन भैंस का नुकसान क्या है, ज़्यादा खर्चा, हीट सेंसिटिव होती है, गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा टफ होता है इनका। अब गाय भैंस का अगर हम पूरा कंपैरिजन देखा जाए तो मैं देख रही हूँ, आपको दिख रहा है ना, ये चार्ट मैंने बना करके रखा है कि मिल्क परसेंटेज देखा जाए तो 8 से 15 लीटर तक दूध देती है गाय, और भैंस का देखा जाए तो आपको 10 से 12 लीटर मतलब 10 से 20 लीटर तक का पहुंच जाता है। फैट परसेंटेज गाय में कम होता है, भैंस में ज़्यादा होता है। रेट की बात करें तो गाय का रेट कम होता है, आपको 40 से 50 रुपये और 60 से 80 रुपये आपको मिल जाएगा। खर्चा गाय में कम होता है, भैंस में ज़्यादा होता है। और गर्मी टॉलरेंट होती है गाय, लेकिन भैंस की गर्मी की टॉलरेंस बहुत वीक होती है। मेंटेनेंस की बात करें तो गाय को मेंटेन करना बहुत आसान काम है, लेकिन भैंस की मेंटेनेंस बहुत टफ होती है।
तो दोस्तों यहाँ से क्लियर होता है कि भैंस प्रॉफिट तो देती है लेकिन गाय आपको सेफ्टी देगी, ठीक है। अब हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन की बात करते हैं। मान लेते हैं एक गाय है, वो 10 लीटर दूध देती है, 45 रुपए के रेट के हिसाब से बेच रहे हैं आप। 450 रुपए जो है वो डेली का है, खर्चा 200 रुपए, प्रॉफिट 250 रुपए एक दिन का, ठीक है। भैंस की अगर हम बात करें, मान लीजिए भैंस जो है वो 15 लीटर दूध देती है, हम मान लेते हैं 70 रुपए में मार्केट में बेच रहे हैं, तो 1050 रुपए आराम से, खर्चा 350 रुपए, प्रॉफिट 700 रुपए दिन का। प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए तो भैंस बहुत ही प्रॉफिटेबल है, लेकिन रिस्क ज़्यादा है क्योंकि टॉलरेंस नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है, हीट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का, मेंटेनेंस का इशू आ जाता है। तो किस किसान के लिए क्या सही है? गाय चूज करे अगर आपका बजट कम है, नए फार्मर है, पानी लिमिटेड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करना चाहते हैं, तो गाय बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन भैंस चूज करे अगर आपका कैपिटल बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, पानी के लिए मतलब पानी बहुत ज़्यादा है आपके पास, और मिल्क सेलिंग नेटवर्क है अगर आपके पास, मतलब मान लीजिए होटल्स के साथ कनेक्शन है, रेस्टोरेंट्स के साथ कनेक्शन है, जो अमूल की जैसे इंडस्ट्रीज होती है ना, मिल्क इंडस्ट्रीज, वो सब के साथ कनेक्शन है, तो आप भैंस को बहुत ही आराम से चूज कर सकते हैं। मिक्स मॉडल बेस्ट है क्योंकि आजकल स्मार्ट फार्मिंग बहुत ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, स्टेबिलिटी और सेफ्टी भी ज़रूरी है। 50% गाय रखिए और 50% भैंस रखिए ताकि रिस्क भी कम हो और प्रॉफिट भी स्टेबल हो पाए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो हमेशा याद रखिए नस्ल अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ रिकॉर्ड रेगुलर बेसिस पे चेक कीजिए, पानी और खाना से कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें, और प्यार से देखिए। जानवर को भी महसूस फील होता है, मतलब उनकी भी फीलिंग्स होती है, उनके इमोशंस होती है, तो थोड़ा प्यार से हैंडल करें। गाय या भैंस दोनों का ही दूध सही है, बट डिपेंड करता है कि आपको आपकी एबिलिटी के हिसाब से, मतलब अगर आपके पास जैसा मैंने बताया पोटेंशियल है, कैपिटल अच्छा है, नए फार्मर्स है, तो उनके लिए कौन सी अच्छी चीज। गलत जगह पे गलत जानवर कभी नहीं रखे। अब ऐसा नहीं कि राजस्थान में जाकर के हम गाय लेकर के घूम रहे हैं, या फिर मतलब जो वार्म प्लेसेस होते हैं वहाँ पे गाय लेकर घूम रहे, सॉरी भैंस लेकर के घूम रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही किसी और चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन हो तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।